एक आदमी पागल हो गया था। पागलपन भी उसका बड़ा अजीब था, बहुत बीमार था और चिकित्सकों ने कह दिया कि अब बचने की उम्मीद नहीं। परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, मित्र परिजन पड़ोसी आ गए। इधर घड़ी की टक टक और उधर आदमी का डूबता जाना। चिकित्सकों ने तो समय भी बता दिया था, ठीक 6 बजे आदमी मर जाएगा। उसको भी पता था, वो भी घड़ी पर आंखें लगाया था। ठीक 6 बजे उसने आंखें बंद कर ली। मरा तो नहीं, मगर जीवन दर्शन, एक पक्की धारणा। थोड़ा सा सुबह भी हुआ, हिलडुल के भी देखा, थोड़ी बहुत आंख भी खोल के देखी होगी कि घड़ी भी दिखाई पड़ती है, लोग भी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन पत्नियों को तो आप जानते ही, पत्नी पास में बैठी थी, आंख बंद करो। अरे मर के और आंख खोल तो शर्म नहीं आती? और जब चिकित्सक ने कहा है, और सबसे बड़े चिकित्सक ने कहा है, और 1000 रुपये फीस भरी, तो कोई झूठ थोड़ी कहेगा। तुम मर चुके। और ऐसा कोई पति है जो पत्नी की न माने? मान लिया बेचारे ने, मर गया बेचारा। मगर ऐसी कहीं मौत आती? आंखें बंद किए पड़ा है। रात भर यूं ही पड़ा रहा। लेकिन मोहल्ले के लोगों ने इंकार कर दिया कि इसको हम जलाएंगे नहीं, यह आदमी जिंदा है। मजबूरन पत्नी को भी मानना पड़ा, चिकित्सक को भी बुलाना पड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह आदमी रात भर इसी जीवन दर्शन में जिया कि मैं मर चुका, कि मरी चुका। सुबह जब चिकित्सक ने कहा कि भाई गणित बैठा नहीं, निदान ठीक नहीं आया, चमत्कार समझो, ईश्वर की अनुकंपा समझो, तुम बच गए, उसने कहा अब देर हो गई, मैं तो मर चुका, आप किससे बातें कर रहे? चिकित्सक ने कहा तुम जिंदा हो। उस आदमी ने कहा कि आप वहम में, हो सकता है मैं भूत हो गया हूं, प्रेत हो गया हूं। मुझे भी शक होता था पहले, लेकिन अब मुझे पक्का भरोसा आ गया है कि मैं मर चुका हूं। अब एक मुसीबत खड़ी हुई कि इसे कैसे भरोसा दिलाया जाए कि यह आदमी जिंदा है। पत्नी ने चिकित्सक से कहा कि आपने ही झंझट खड़ी की, अब आप ही सुलझाओ, और जो फीस लेनी हो ले लेना, मगर इसका जीवन दर्शन बदलो। वो उठे ही नहीं। नाश्ता तैयार है, वो उठे ही नहीं। दफ्तर जाने का वक्त हो गया, वो उठे ही नहीं। सच पूछो तो उसे मजा भी बहुत आने लगा कि ये भी खूब रही, न दफ्तर जाना है, न कोई चिंता, न कोई फिक्र, अपने बिस्तर पर लेटे। ये तो जीवन से भी बेहतर हो गया। अरे तड़पते थे एक एक दिन के लिए छुट्टी मिल जाए, यूं छुट्टी मिल गई सारी चिंताओं से। मगर पत्नी, बच्चे परेशान, रिश्तेदार परेशान, चिकित्सक के पीछे पड़े कि अब तुम ही कुछ करो। चिकित्सक ने बहुत समझाया, सब तरह से समझाया, मगर वो आदमी माने ही ना। आखिर चिकित्सक ने कहा एक काम करो, उठाया उसे, बामुश्किल 4 आदमियों
ने सहारा देकर उठाया और कहा कि मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। जब आदमी मर जाता है तो अगर उसका हाथ काटो या छुरी से कहीं निशान बनाओ तो खून निकलता है या नहीं? उस आदमी ने कहा, मरे हुए आदमी से कैसे खून निकलेगा? खून तो पानी हो जाता है। चिकित्सक ने कहा, तब ठीक, अब तुम आओ दर्पण के सामने। उसको पकड़ के दर्पण के सामने लाया गया। वो तो आते ही नहीं था। वो तो कहे, मैं कैसे आऊं? अरे मरे आदमी ने कभी दर्पण देखा, कभी सुना है, कोई उल्लेख? मगर पकड़ के लाया गया तो मुर्दा था, तो रुक भी नहीं सकता था, आना पड़ा। चिकित्सक ने उठाया चाकू और उसके हाथ को जरा सा काटा, खून निकलने लगा। दिखाया, देख, आईने में देख, हाथ में देख, खून गिर रहा है। अब तेरा क्या कहना है? उस आदमी ने कहा कि इससे सिद्ध होता है कि वो धारणा गलत थी कि मरे आदमी में खून नहीं होता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि आदमी मर जाता है मगर खून नहीं मरता। मैंने सुना एक जहाज पर एक व्हेल मछली ने हमला किया। बड़ी भयंकर व्हेल मछली थी और जहाजी बड़े मुश्किल में पड़ गए। छोटा जहाज था तो जो भी उनके पास खाने पीने का सामान था वो व्हेल मछली के मुंह में फेंकते गए। थोड़ी देर के लिए व्हेल मछली रुक जाए, जब पचा ले जो उसके मुंह में फेंका गया, फिर हमला करे। धीरे धीरे सारा भोजन का सामान फेंक गया। फल फूल मेवा जो भी था सब फेंक गया। लोग कुर्सियां टेबलें फेंकने लगे। वो भी व्हेल मछली पचा गई। अब तो कुछ भी ना बचा फेंकने को। सिर्फ एक मारवाड़ी था जो सबसे मोटा था। और ये मौका लोगों ने देखा कि चूकने जैसा नहीं, मारवाड़ी से भी छुटकारा हो जाएगा। तो उन्होंने मारवाड़ी को फेंक दिया। व्हेल मछली उसको भी पचा के आ गई। तब मल्लाहों ने सोचा कि अब कोई उपाय नहीं। अगर ये मारवाड़ी को पचा गई तो अब सबको पचा जाएगी। अब बेहतर है जूझ लेना। तो उठा के भाले और तलवारें वो टूट पड़े व्हेल मछली पर। यह आखिरी उपाय था और अंततः उन्होंने व्हेल को मार डाला। उसको खींचा जहाज पर और उसको काटा। पीछे तो दृश्य देखा, देख के चौंक गए। मारवाड़ी ने दुकान खोल दी। कुर्सी पे बैठा हुआ था, टेबल सामने रखी थी, संतरे मेवे काजू किशमिश बेच रहा था। पुराने लोग जो व्हेल मछली खा गए होगी कभी, वो बेचारे खरीद रहे थे। लोग दंग रह गए। एक क्षण को तो उनकी सांसें रुक गई कि हद हो गई। मारवाड़ी ने जल्दी से सामान बेचा, जो कुछ पैसा लगता इकट्ठा किया वो रखा और बाकी लोगों जिनके पास नहीं था उनसे कभी बाद में चुका देना। एक नए नए दर्जी को नौकरी रखा और उसने एक इस तरह का सूट तैयार किया कि वो सूट बिके ही नहीं, था ही ऐसा बेहुदा। रंग भी उसने ऐसे चुने थे कि जो देखे उसको एकदम हटा दे कि हटाओ इसको, हमने इसको कौन पहनेगा।
उसकी डिजाइन भी ऐसी थी कि जो पहने वही सर्कस का जोकर मालूम पड़े। मालिक ने कहा कि तुमने कीमती वस्त्र खराब किया है, 7 दिन का वक्त देता हूं, मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। 7 दिन के भीतर ये जो तुमने चीज बनाई है बिकनी ही चाहिए, अगर नहीं बिकी तो तुम्हारी नौकरी खत्म। 7 दिन बाद मालिक लौटा, देखा कि उसका सहयोगी कई जगह पट्टियां बंधी हैं, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। पूछा कि क्या हुआ भाई? उसने कहा और तो सब ठीक है, वो जो मैंने ड्रेस बनाई थी बिक गई। मालिक ने कहा चलो वो तो ठीक हुआ बिकी, मगर तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? उसने कहा कि अंधे आदमी को बेच, मगर उसके कुत्ते ने मेरी फजीयत कर दी। अंधे के सिवा उसको कोई लेने को तैयार था भी नहीं। किसी तरह अंधे को राजी किया, मगर कुत्ते ने हलाकान कर डाला। कुत्ता इंकार करता था कि मत खरीदो, अंधे को खींच के बाहर ले जाना चाहता था। और मेरे जीवन के लिए वही एक मौका था, मैं भी जूझ गया कुत्ते से, क्योंकि फिर अंधा आए या ना आए और 7 दिन निकले जा रहे हैं। तो हालांकि मेरी फजीयत हो गई, फ्रैक्चर भी हो गया, जगह जगह खाल मेरी छिल गई, खूना खान कर दिया, मैं कुत्ता भी बड़ा खतरनाक था। क्योंकि मेरे पिता के पिता थे, उनको बड़ा शौक था पैर दबाने का। उनसे बच के निकलना पड़ता था। उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा आओ जरा पैर दबाओ। फिर मेरे पिता थे, उनको भी पैर दबाने का शौक था। उन दोनों ने मुझे बिल्कुल चौंका ही दिया। मैंने किसी से पैर नहीं दबाए, क्योंकि मुझे भली भांति पता है कि पैर दबाते वक्त मेरी क्या हालत होती है। कि इधर पैर दबाता रहता और भीतर भीतर मंत्र पड़ता कि अब सो भी जाओ, सो भी जाओ, गहरी नींद में खो जाओ। और जैसे ही मैंने खुर्राटा उनका सुना कि मैं भागा, क्योंकि फिर नींद खुल जाए। अरे कोई भरोसा, ये पैर दबाने वाले लोग बड़े होशियार होते। जब तक पैर दबाओ बड़ी शांति से पड़े रहते हैं, जैसे ही छोड़ो एकदम कहां जा रहे हो। मैंने भी एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया, तब थोड़ा पादरी संकित हुआ कि दोनों को बुढ़ियां मिल गई, मगर बुढ़ियां भी कोई कम थोड़ी हैं, इतना बड़ा गांव होंगी, कोई बात नहीं। उसने कहा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लाभ पाओगे। तीसरे ने हाथ उठाया, मैंने भी एक बुढ़िया को पार किया। पादरी बोला कि बुढ़िया ही बुढ़िया पार की और तुम सबको बुढ़िया मिल गई। उस तीसरे ने कहा आपसे क्या छिपाना, बुढ़िया एक ही थी, हम तीनों ने पार किया। तो पादरी ने कहा कि 3 की क्या जरूरत थी? अरे उन्होंने कहा आपको पता नहीं, बुढ़िया बड़ी शैतान थी, इतनी मारपीट की उसने, क्योंकि वो उस तरफ जाना ही नहीं चाहती, मगर हमें तो करना ही था सेवा। पिट गए, कुट गए, मगर पार करवा के रहे। मगर वो दुष्ट बुढ़िया, हम उसको ले जाएं खींच के फिर भागे,
चीख पुकार मचाए, शोरगुल चिल्लाए, पुलिस वालों को बुलाए, मगर जब तय कर लिया, एक संकल्प कर लिया, दृढ़ निश्चय, तो हम भी हटे नहीं। दो ने हाथ पकड़े और तीसरे ने पीछे से कमर पकड़ी। बुढ़िया थी तो 100 साल की, मगर बड़ी मजबूत काठी की। क्या ऊधम मचाया उसने और क्या भीड़ खड़ी कर दी, मगर हम भी उसको उस तरफ करके भाग खड़े हुए। और अब आपसे क्या छिपाना, हमारे भागते से वो वापस दूसरी तरफ चली गई, मगर हमने जो सेवा करनी थी वो करके दिखा दी। एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया कुएं के भीतर, वो एक बांस ले आए और मुझे बांस से मारे। मैंने उनसे कहा, साहब दास जी, भूल गए आप, ये सब संसार माया है। अब माया कुआ, माया जल, माया में। उन्होंने कहा कि आज तुझे ठीक करके रहूंगा, आज तुझे निकलने नहीं दूंगा। और अपने एक शिष्य को कहा कि जाके इनके पिता को बुला के लाऊं। पिता मेरे उनके दोस्त थे, क्योंकि आज रंगे हाथ इसे पकड़ लिया, मेरा कुआ बर्बाद किए दे रहा। मैंने कहा, आप बेच तो रहे हैं वो ठीक, मगर मुझे बहुत जोर से पेशाब लगी। अगर 1 सेकंड और मुझे कुएं के भीतर रहना पड़ा, फिर मैं आपको भरोसा नहीं देता। रोको उस आदमी को, नहीं तो पछताओगे। जल्दी से मुझे बाहर निकाला। वो कहने लगे, भैया तू माफ कर, ये काम मत करना, कम से कम यही हम पानी पीते। मैंने कहा, क्या फर्क पड़ता, सब माया है। रामकृष्ण परमहंस हिंदुओं के लिए संत, और जैनियों से पूछो संत कैसे हो सकते? मछली तो खाते रहे, बंगाली और मछली भात न खाए, ये असंभव। ये तो परमहंस की कृपा है कि मछलियों को बचा जाए, वो भी परमहंस हो गए। लेकिन कोई जैन ये मानने को राजी नहीं होगा। जैन संत तो आलू भी नहीं खा सकते। हम आलू बेचारा बिल्कुल गरीब था, मैं कभी कोई बात मगर आलू भी नहीं खा सकता, क्योंकि आलू जमीन में नीचे दबा हुआ पड़ता है, अंधेरे में, अंधेरे की वजह से तमस पैदा हो जाता है, तामसी भोजन। मछली तो बात ही क्यों? टमाटर नहीं खाता, क्योंकि टमाटर देखने में मांस जैसा मालूम, सिर्फ देखने में। नहीं तो टमाटर बिल्कुल भोले भाले लोग। हमेशा पद्मासन में बैठे रहते, हमेशा ध्यान बांधो और देखने में कैसे प्यारे लगते, बिल्कुल साधु संत। मगर जैन मुनि नहीं खाए, स्वयं पर श्रद्धा करके जीवन का आधार है, स्वयं पर श्रद्धा। और तुम पूछते हो गरीबदास कि आप लोगों की श्रद्धा डगमगा कर उनके नरक का इंसाफ करो। अरे नरक में तुम हो, और कहीं नरक है? अब यहां से और गिरने का कोई उपाय है? अब यहां से और कहीं नहीं गिर सकते। यही है नरक, और कहीं कोई नरक नहीं। और इस नरक को बनाने में तुम्हारे तथाकथित साधु संतों का हाथ। मैं इस नरक को स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे सन्यासियों को चाहिए तो नरक को स्वर्ग बना ले। क्या अंतर पड़ता है? वहां
शुरू हो जाए तो मुझे कोई अड़चन नहीं, शैतान को भी संन्यास दे दूंगा। शैतान को कोई दूसरा आदमी संन्यास दे भी नहीं सकता। शैतान सिवाय मेरे और किसी से संन्यास ले भी नहीं सकता। और गरीब दास छोड़ने वाले तुम उधर स्वर्ग भी चले गए। ये उदासीन सूरतें, ये मुर्दे चेहरे, ये सड़े गले लोग, ये उल्टे सीधे काम वहां भी कर रहे होंगे, कोई शीर्षासन कर रहा होगा, कोई खड़े श्री बाबा खड़े लिए होंगे, कोई उपवास करके अपने को मार रहा होगा, पुरानी आदतें छूट तो नहीं जाएगी, कोई नंग दड़ंग खड़े होंगे। क्या क्या सर्कस नहीं हो रहा होगा स्वर्ग। मैंने तो सुना है कि परमात्मा ने बहुत पहले स्वर्ग छोड़ दिया। डॉक्टर मरीज की पत्नी से बोला, क्षमा करें, आपके पति तो मर चुके और अब कुछ भी किया नहीं जा सकता है। तभी मरीज बोल उठा, लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो जिंदा हूं। पत्नी बोली, लल्लू के पप्पा, 1000 बार कहा बीच बीच में ना बोला करो, तुम चुप रहो। क्या तुम डॉक्टर से भी ज्यादा जानते हो? मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन जल्दी ही अपने दफ्तर पहुंच गया। उसने देखा कि उसका चपरासी उसकी सुंदर टाइपिस्ट लड़की को चूम रहा है। मुल्ला भनभना उठा, गुस्से में बोला कि क्या मैंने तुम्हें इसीलिए नौकरी पे रखा, क्या इसी की तनख्वाह देता हूं? चपरासी बोला, नहीं मालिक, नहीं हुजूर, ये काम तो मैं निःशुल्क ही कर देता हूं। डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी कि वह कुछ दिन तक हल्का फुल्का काम करे। फिर पूछा, वैसे तुम काम क्या करते हो जी? मरीज ने कहा, वह आपसे क्या छिपाना, घरों में सेंध लगाता हूं। कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ दिन जेब काट कर ही काम चला लूंगा। हल्का फुल्का काम ही करेंगे, सेंध ना लगाएंगे, जेब काटेंगे। ऑस्कर वाइल्ड का नाटक पहली ही रात फेल हो गया। दूसरे दिन उसके मित्रों ने पूछा, कहो यार, कल तुम्हारा नाटक कैसा रहा? ऑस्कर वाइल्ड ने जवाब दिया, नाटक बेहद सफल रहा, लेकिन देखने वाले फेल हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे कह रहा था कि कल मेरे साथ शराब घर में बड़ी बदतमीजी हुई। उन लोगों ने मुझे धक्का देकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया? उसने कहा कि मैंने उन लोगों को बताया है कि मैं शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति हूं, इस तरह अशोभन व्यवहार मेरे साथ मत करो, नहीं तो पीछे पछताओगे, मैं इसका बदला चुकाऊंगा। तो मैंने पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ? नसरुद्दीन प्रसन्नता से बोला, फिर उन लोगों ने मुझे अंदर ले आए और खूब धक्के मारे और सामने के दरवाजे से बाहर निकाले। प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति हो, पीछे के दरवाजे से निकालना अशोभन, तो सामने के दरवाजे से, मगर धक्के तो वही, धक्कों में कोई फर्क ना पड़ेगा।
एक ईसाई फकीर चर्च में प्रवचन दिया इसी सूत्र पर, और बड़ा सार गर्वित प्रवचन दिया। एक नास्तिक भी सुन रहा था प्रवचन। उसने कहा, सोचा मन में, क्यों ना प्रयोग करके देख लिया जाए। जैसे ही सभा समाप्त हुई वो गया और उसने फकीर के गाल पर एक चांटा लगाया। फकीर ने तत्क्षण दूसरा गाल उसके सामने कर दिया। थोड़ा हैरान हुआ वो आदमी, लेकिन था वो भी नास्तिक। अगर फकीर अड़ा था अपनी ईसाइयत पर, तो वो भी अड़ा था अपनी नास्तिकता पर। उसने दूसरे गाल पर और भी कस के चांटा जड़ दिया। जैसे ही दूसरे गाल पर चांटा जड़ा कि फकीर एकदम से झपट को उसके ऊपर टूट पड़ा और उसकी ऐसी पिटाई की कि उसकी पसलियां टूट गई। वो चिल्लाए भी, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, अभी तुम क्या समझा रहे थे? मगर फकीर ने पहले तो उसकी धुनाई की। जब उसको बिल्कुल ही हड्डी पसली तोड़ डाला, तब भी वो आदमी बोला कि ये तो मुझे बताओ तुमने अभी प्रवचन में क्या कहा। फकीर ने कहा, प्रवचन में जो कहा उसका अनुशासन मैंने पालन भी किया। जीसस ने कहा है जो तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे दूसरा उसके सामने कर देना। तीसरे की तो कोई बात ही नहीं, तीसरा गाल है भी नहीं। 2 तक उनका नियम था, उसके बाद में स्वतंत्र। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मर गई थी। तो बड़ा क्रोधित था, दुखी कम क्रोधित ज्यादा। मैंने उससे पूछा कि पत्नी मर गई, दुखित होना समझ में आता, क्रोधित क्यों हो भाई? उसने कहा, क्रोधित इसलिए हूं कि ये सब मोहल्ले पड़ोस वाले सब लुच्चे, सब लफंगे। जब मेरी मां मरी तो सब बुढ़ियां आई और कहने लगी, बेटा चिंता ना करो, अरे हम तो हैं, हमको अपनी मां समझो। मेरी बहन मरी, सब हरामजादियां आई कि कोई चिंता ना करो भैया, अरे हम तो हैं, हम राखी बांधेंगे। और अब मेरी पत्नी मरी, कोई नहीं आ रहा। आज 3 दिन हो गए, एक औरत नहीं आती कि भैया चिंता ना करो, अरे हम तो हैं। क्रोध ना आए तो क्या आए? ये क्या पागलपन की बात है कि अपनी पत्नी को भी अपनी मां के समान समझो, और पत्नी तुमको क्या समझे, पिता के समान समझो। बड़ी झंझट खड़ी हो जाएगी। पत्नी तुम्हारी मां, तुम पत्नी के पिता, बड़ा गजब का नाता हो।